शाम का समय था। नेहा अपने घर में अकेली बैठी थी जब अचानक फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया लेकिन उसे तब कोई नहीं बोल रहा था। उसने कई बार हेलो कहा, कोई जवाब नहीं मिला। नेहा ने फ़ोन काट दिया लेकिन कुछ ही मिनटों बाद फिर से फ़ोन बजने लगा। इस बार भी फ़ोन उठाने पर कोई आवाज़ नहीं आई। नेहा को थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। उसने सोचा शायद कोई गलत नंबर डायल कर रहा होगा, लेकिन जब तीसरी बार फ़ोन बजा उसे थोड़ा डर लगने लगा। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक धीमी और भयानक आवाज़ आई, तुम्हारे घर के बाहर हूँ। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने घबराहट में फ़ोन काट दिया और दरवाजे की कुंडी चेक की। सब ठीक था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। समय बीता। नेहा ने खुद को संभालने की कोशिश की। भी अचानक लाइट्स चली गई। घर में घना अंधेरा छा गया। नेहा ने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और टॉर्च ऑन की। उसने अपना कमरे की बाहर की हलचल सुनने की कोशिश की लेकिन सब कुछ शांत था। अचानक फ़ोन की घंटी फिर से बजी। इस बार वह डर के मारे कांपने लगे। उसने फ़ोन उठाया और उसी आवाज़ ने कहा, तुम्हारे पीछे देखो। नेहा ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वाली दीवार पर एक अजीब सी छाया थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चीख निकलने वाली थी कि अचानक लाइट्स वापस आ गए। सब कुछ सामान्य हो गया। नेहा ने तुरंत फ़ोन काट दिया और रोशनी में देखा कि वहाँ कोई नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या था। उसने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो कॉलर आईडी पर लिखा था अननोन नंबर। उस रात नेहा सो नहीं पाई। समझ नहीं पा रही थी कि जो हुआ सच था या महज एक खौफनाक मजाक। लेकिन एक चीज़ साफ थी, उसके फ़ोन की घंटी अब भी बज रही थी। वह जानती थी कि उसे फिर से उस आवाज़ का सामना करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी होगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।